से ही झुकने की बात। कभी कोई जॉकी अपने घोड़े के ऊपर तन के नहीं बैठता, क्योंकि तन के बैठेगा तो हवा के प्रेशर से उसका घोड़ा झुक जाएगा। वो अपने घोड़े के साथ मिलके भागता है, यानी कि लीडर को नेटवर्क के साथ मिलके भागना है। कोई घोड़ा हिंदी, पंजाबी, उर्दू, मलयाली, तमिल, कन्नड़ कुछ लैंग्वेज बोलता है? नो। घोड़ा, आदमी क्या, जॉकी क्या घोड़े की भाषा बोलता है? नो। पर एक दूसरे की भाषा नहीं बोलते, पर एक दूसरे को इतना समझते हैं कि एक हल्के से इशारे के ऊपर ही सब चाल बदल जाती है। देखो, अब घोड़े को दौड़ाने के लिए क्या चीज की जरूरत है? मैंने एक जगह ये ट्रेनिंग की, उसके कुछ महीने के बाद वहां पे वापस गया तो एक व्यक्ति आके मुझसे मिला, सर आपने तो कहा था नेटवर्क में घोड़े लेके आओ, मैं तो घोड़े लेके आया, पर जाता हूँ वो तब काम करते नहीं तो नहीं करते। मैंने कहा आपको कहा था रेस के घोड़े लाओ, शादी वाले घोड़े नहीं। शादी वाले घोड़े कौन से होते हैं? जब तक यानी कि पीपल दोज हु आर हाईली इन्फ्लेमेबल, यानी कि जो अति ज्वलनशील हों, राइट? जो आपकी मीटिंग में आए और देखें बाहर लीडर्स की गाड़ी खड़ी हुई है, लीडर्स का जब टेस्टिमनी सुने कि मेरा ये हुआ, तो उनके अंदर एक ब्लास्ट हो। हाईली इन्फ्लेमेबल क्या होता है? पेट्रोल। एक पेट्रोल के टैंकर को आग लगाने के लिए कितने टन लकड़ी की जरूरत होती है? चिंगारी। एक चिंगारी। यानी कि आप जब इस मीटिंग में आते हैं, जब लोगों की सफलता की कहानियां सुनते हैं, तो क्या आपके अंदर वो विस्फोट होता है? यस। जिनके अंदर वो होता है वो हाईली इन्फ्लेमेबल हैं। जो लीडरशिप को देख के ये नहीं कहते यार ये तो पहले आ गए, इनकी किस्मत अच्छी थी, लोग अच्छे मिल गए, प्रभु की कृपा हो गई, अब हम क्या करें? क्योंकि गीता में भी यही लिखा है कि कर्म कर, कर्म की फल की इच्छा ना कर। वो लोग जो अति ज्वलनशील, हाँ, कुलदीप जी ने नई गाड़ी जो इन्होंने पिछले 8 साल में कमाया ना, मैं 3 साल में करके दिखाऊंगा। ये चैलेंज की बात नहीं होती, ये प्रभावित होने की बात होती है। मैं हमेशा ये कहता हूं, अपने नेटवर्क को तेज दौड़ाने के लिए हर एक लीडर के अंदर एक हमेशा जलने वाली आग होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर आग है तभी आपके नेटवर्क में आग लगेगी। पेट्रोल के टैंकर के अंदर जब विस्फोट होता है, विस्फोट से डर नहीं लगता, डर इस बात से लगता है कि उसकी चपेट में जो भी आएगा वो भी जल के राख हो जाएगा। जब आपके अंदर वो आग है, आप मीटिंग में जाते हैं, आपके अंदर जोश रहता है, आपकी आवाज सख्त होती है, आप खड़े टॉल होते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो लोगों को पता चलता है कि शक्ति यहां है। लोग जरूर मोटिवेट होंगे। अगर आप मीटिंग में जा रहे हैं लटके हुए, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं कि मैं राइट? मेरी उम्र कितनी होगी? यानी बड़ी हजार है 18 शक्कर। अरे बार बार तो आपको बताने की कोशिश कर रहा था, 1980-82 के अंदर मैं चेयरमैन था यूथ क्लब जेसीज का। 28 साल से इस इंडस्ट्री में हूं और अभी भी कह रहे हो 18 साल। इनको मार्केटिंग प्लान अच्छी तरह समझाओ। No, ladies and gentlemen, I'm 62 years old, right? मैं आज के दिन पे भी दिन रात काम करता हूं, 7 दिन। मेरा जो बिजनेसेस हैं,
आज के दिन पर बात करूं, इंडिया से लेकर मेक्सिको तक मेरी कंपनीज हैं। मेरे ग्रुप का टर्नओवर 3-3.5 हजार करोड़ से ज्यादा है सालाना। मैं तब भी स्टेज के ऊपर खड़े होकर इस तरह से बात करता हूं। क्यों? क्योंकि ये मेरा जुनून है और मेरा ये मानना है कि दुनिया में सबसे नेक काम कोई है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। और मेरा एक और मानना है जो आपको अपने लिए याद रखना है। आज के लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये चीज बिल्कुल आप जब समझ जाएंगे, आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकेगा। एक चीज याद रखिए कि आपकी हर मीटिंग आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग होती है। कभी किसी मीटिंग के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन में लोगों को समझाने के लिए आपकी तैयारी में कमी नहीं होनी चाहिए, आपके बात करने के तरीके में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपको प्यास लगे, पसीना आए, गला सूखे, पर आपका पर्पस क्या है कि वो मीटिंग आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग है। पता क्यों? पता क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि जिस आदमी से आज मीटिंग कर रहे हैं, आज के 5 साल के बाद उसकी 50वीं लेवल पे एक आदमी आएगा जो डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन के जाएगा और आपको जिंदगी में करोड़ों रुपया देगा। आपको पता है? नहीं पता। तभी अपनी मीटिंग के अंदर 100% देना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इस ट्रेनिंग में जो फर्दर आप लोगों को जो कहना चाहूंगा, कई लोग होते हैं जो अति ज्वलनशील नहीं होते। कई बार सफलता मिली तो आग लगा देंगे, फोड़ देंगे, उड़ा देंगे। जब हफ्ता 10 दिन थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ, यार मेरी किस्मत ही खराब है, मैं क्या करूं। तो जो अति ज्वलनशील नहीं होते, अति ज्वलनशील व्यक्ति वो होते हैं जो हमेशा खुद को मोटिवेट रखते हैं और दूसरों को मोटिवेट करते हैं। अगर आप अति ज्वलनशील नहीं हो तो मैं हमेशा कहता हूं कि हीट कंडक्टर बन जाओ। हीट कंडक्टर क्या होता है? हीट कंडक्टर होता है लोहा। जो आग नहीं पकड़ता उसको आग में रखने की जरूरत भी नहीं, आग के बगल में रख दो तो वो आग की गर्मी ले लेता है। तो आपने करना क्या है? हीट कंडक्टर बनने के लिए, अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए आपने जितनी भी आपकी मीटिंग्स होती हैं, अपने अपलाइन से जो लीडर्स हैं उनसे रेगुलर मिलो, क्योंकि आप उनसे जब मिलोगे उनकी आग की गर्मी आप लोगे और उस गर्मी से आप अपने नेटवर्क में आग लगा सकोगे। क्या ये कर सकते हो? बहुत आसान है। हमारा काम कर बिल्कुल आसान करना है, मुश्किल काम नहीं करना। लास्ट पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा बिफोर आई हैंड ओवर द माइक टू अवर मास्टर ऑफ सेरेमनीज ओवर हियर, मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आप नहीं चाहते कि आपका बिजनेस नीचे जाए या स्थिर बने, आपको करना क्या है? आपको हर रोज एक नई शुरुआत करनी। नई शुरुआत का मतलब क्या? याद रखो वो दिन जिस दिन आप पहले दिन वेस्टीज में आए थे, जो एक्साइटमेंट थी, जो सपने थे, जो आपने पहला प्लान दिखाया, पहला प्रोडक्ट पर किसी को बेचा, जो खुशी थी और जिस जोश के साथ आपने पहले दिन काम किया था, अगर अपने बिजनेस के अंदर हर रोज वही जोश डालोगे तो आपका बिजनेस हमेशा बढ़ता है। 20 साल होने के बाद, इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद, 8 देशों के अंदर हम अभी काम कर रहे हैं, इतना सब कुछ होने के बाद आज के दिन पे भी मैं वैसे ही काम करता हूं जैसे वेस्टीज का पहला दिन हो। राइट? एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग हैं जो हर रोज सुबह उठ के दांत ब्रश करते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो हर रोज टॉयलेट जाते हैं? अरे भैया, नहीं जाओगे ना, कुछ दिनों के बाद अस्पताल से निकालनी पड़ेगी, सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। आप में से कितने लोग हो जो हर रोज नहाते हो, हर रोज 3 बारी खाना खाते हो, सोते हो फिर उठते हो? यार ये कुछ काम है जो हम हर रोज करते हैं, हाँ या ना? यस। क्योंकि इनमें से एक काम को अगर हमने नहीं किया तो होगा क्या? हमारे दांत खराब हो जाएंगे, हमारा शरीर खराब हो जाएगा। अगर खाना नहीं खाएंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे, अगर सोएंगे नहीं तो थकान के मारे हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अपनी जिंदगी को लंबा बनाना, उम्र को लंबा बनाना, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ काम हमें हर रोज करने पड़ते हैं, यानी कि हर रोज एक नई शुरुआत करते हैं। अपने वेस्टीज के बिजनेस को भी एक लंबी आयु देना और ये आपका बिजनेस बिल्कुल स्वस्थ रहे, इसमें भी करना क्या है? हर रोज एक नई शुरुआत।
राइट, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल से थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं आप लोगों को एक बात कहूंगा कि आज मेरे से एक गलती होगी। गलती ये होगी कि जो मेरी ट्रेनिंग की प्रेजेंटेशन है उसको आज लाना चाहिए था, राइट? क्योंकि मेरे को आजकल यही लग रहा था कि लोग मेरी ट्रेनिंग में शायद इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, कंपनी के विजन के बारे में ज्यादा सुनना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने ट्रेनिंग्स बंद कर दी थी। तो मैं कंपनी के विजन वगैरह के बारे में बताता हूं ताकि आगे भविष्य आप लोगों का क्या है। पर जो आज ऑडियंस मुझे मिली है ना, मेरा फिर से ट्रेनिंग करने का दिल कर रहा है। थैंक यू सो मच। हम लोग मिलेंगे 2 जून को। और मेरा आप लोगों से एक वादा रहा कि 2 जून को हम आपको निराश नहीं करेंगे। तो एक बार सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए।